हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ जो सीक्वेंस है प्रिपरेशन का। कैसे हमें बड़ा कंफ्यूज कर देता है ये यूपीएससी हमें। मैं भी बहुत कंफ्यूज था एक वक्त पे, एक टाइम पर। तो अभी मेरे डाउट क्लियर हो गए हैं प्रिपरेशन के साथ साथ बहुत सारे। तो किस सीक्वेंस में हमें पढ़ना चाहिए ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीएस 1 2 3 कौन सा पढ़े, कुछ समझ में नहीं आता। तो आज हम इसे कवर करेंगे। ये मैंने बहुत से, क्या कहते हैं, एक मिनट हम फ्रेंड्स, सॉरी। तो फ्रेंड्स, ये कैसे कवर करना है ये मैंने बहुत से ऑफिसर्स को देख के पता किया है। लाइक एक सुहास चौहान सर ने इनका यूट्यूब पर खुद पर्सनली बेटर वीडियो डाला है। तो उन्होंने थोड़ा अपने हिसाब से बताया है, मैंने उनका थोड़ा ऐड करके अपने हिसाब से बताया, अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। आप इसे, इसमें थोड़ा चेंजेस भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। बट स्टिल जो मुझे थोड़ा बेस्ट लगा मैंने उस हिसाब से इस वीडियो में अपने बताने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, सिलेबस को आपको कम से कम 3 बार पढ़ना है। ऐसे पढ़ना है कि सिलेबस आपकी जुबान पे होना चाहिए। प्रीलिम्स का आपको याद होना चाहिए। जीएस 1 2 3 4 जो भी हैं आपका ऑप्शनल है, आपका लैंग्वेज पेपर ऐसे जो भी है, कंपलसरी पेपर्स, फिर जो भी मतलब जीएस के तो खासकर उनके एक एक टॉपिक्स। लाइक मॉडर्न हिस्ट्री में 18th सेंचुरी से पूछेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में फेडरलिज्म, कम्युनलिज्म, सोशलिज्म, ये सब टॉपिक्स जो आता है आपको पता होना चाहिए, आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए। जब आप किताबें पढ़ें तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। क्योंकि आपको पता है स्टैंडर्ड रिसोर्सेज जो हम पढ़ते हैं उसमें बहुत सी इरिलेवेंट चीज़ें भी होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। तो टॉपिक आपकी ज़ुबान पर होना चाहिए, आपके जीप पर पूरा याद होना चाहिए, आपकी ज़ुबान पर। और दूसरा ये कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें भी इसका बेनिफिट हमें ये मिलता है कि हमें एक्चुअली न्यूज़पेपर तो एक्चुअली मैं पढ़ता नहीं हूँ। बट फिर भी कुछ लोग अगर पढ़ते हैं, मैं मंथली मैगजीन्स और डेली नोट्स फॉलो करता हूँ। तो अगर आप मंथली मैगजीन्स के बजाय, डेली नोट्स के बजाय न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। ये सिर्फ वो कर सकते हैं जिन्हें पूरा एक एक माइक्रो टॉपिक पता है। माइक्रो नहीं मतलब जो यूपीएससी के मेंस में जो दिया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसका एक एक टॉपिक पता है, डिटेल में पूरा याद है। तो ये ऐसे आपको पढ़ना है जिससे आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ने का हेल्प मिलेगा इससे। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कम से कम 5 टाइम्स सॉल्व कीजिए, प्रीलिम्स के और मेंस के दोनों के। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस से आपको ये तो पता चल जाएगा क्या पढ़ना है, जैसे मैंने बोला। पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको ये बताएगा कि आपको एक्चुअल में शुरू कहाँ से करना है। लाइक पहले कौन सा पढ़े, दूसरा कौन सा। लाइक पॉलिटी और हिस्ट्री का सेक्शन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं ज्योग्राफी बाद में पढ़ूंगा, पॉलिटी हिस्ट्री पहले पढ़ूंगा। ऐसे आपको पढ़ना है। इकोनॉमी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इकोनॉमी पहले पढ़ूंगा, ये एनवायरनमेंट थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है तो बाद में पढ़ूंगा। ऐसे आपको करना है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ये फ़ायदे हैं। तो पहले अगर आपने सारे, अरे यार, एक सॉरी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एक बार सारे पढ़ लिए ना तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पहले कौन सा पढ़ना है, तो आप यूपीएससी प्रीलिम्स के जो पेपर 1 है, पेपर 1, आप दृष्टि आईएएस का मृणाल सर का बुक खरीद सकते हैं। उनकी किताब में बड़े अच्छे से क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं 25 साल के। तो उसमें आप पहले पेपर 1 कर लीजिए जो GS 1 के हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी उसमें है उसे पूरी तरह से सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट आप कर सकते हैं पेपर 2 सीसेट पूरा सॉल्व कर लीजिए। ये सीसेट सॉल्व करने के बाद फिर हम मेंस पे आते हैं, मेंस के पेपर्स पर। मेंस में आपको पहले लैंग्वेज पेपर करना है। लैंग्वेज पेपर हार्डली आपके 2 दिन लेंगे। फिर कंपलसरी पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। कंपलसरी पेपर्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। इन दो को आप हल्के में मत लीजिए, इन्हें पहले कीजिए क्योंकि ये आप पर टाइम कम लेंगे और जल्दी सॉल्व भी हो जाएंगे। इसे इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती है। इनके बिना आपके जो बाकी के पेपर्स हैं वो कचरे में चल जाएंगे अगर आप इनमें फेल हो गए तो इनमें पास होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अच्छा रैंक लाना है, आगे बढ़ना है। और नेक्स्ट आप कर सकते हैं GS 1। GS 1 मैंने इसलिए बोला है क्योंकि GS 1 90% पूरा स्टेटिक ही है, पूरा ऑलमोस्ट स्टेटिक है। ये आप कर लीजिए।
उसके बाद GS4 कर लीजिए आप, पूरा का पूरा स्टैटिक ही है वो। GS3, GS3 आपको क्यों मैंने इसको थर्ड प्रेफरेंस पर रखा है, मतलब ये नेक्स्ट क्यों रखा है ये GS1 और 4 के बाद, क्योंकि GS3 और जो 2 इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये करंट अफेयर्स वाले बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा। इसमें आप अगर आप प्रिपरेशन करने जाएंगे तो फंस जाएंगे, बहुत ही टफ होता है इसमें बाहर निकलना, क्योंकि इसका नया नया करंट अफेयर आते ही रहता है। तो जो स्टैटिक पोर्शन से, स्टैटिक पेपर से, वो पहले कवर कर लीजिए, इसलिए मैंने GS1 और 4 पहले लिखा है, क्योंकि GS2 और 3 की प्रिपरेशन तो पूरे साल भर चलती ही रहती है, ख़त्म ही नहीं होता। तो इसके जो स्टैटिक पोर्शंस है GS1 और 4 आप पहले कर लीजिए, और GS3 और 2 के स्टैटिक कवर कर लीजिए बाद में, और फिर करंट अफेयर्स आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छा रिलीफ फील होगा कि आपने, हाँ, कि स्टैटिक पोर्शन जो अदर पेपर्स के हैं वो मैंने कवर कर लिए हैं और मुझे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है वैसा। और एक बार आपका ये सारे GS के पेपर्स प्रिपेयर हो गए, आप हर वीकली एक ऐसे लिखिए, हर संडे को एक ऐसे लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने UPSC के मेन एग्ज़ाम से पहले और कम से कम 15 से 20 ऐसे प्रैक्टिस किए हैं, तो एक अच्छा खासा आपका वो हो जाता है, क्या कहते हैं, प्रिपरेशन। क्योंकि ऐसे क्या होता है, ये हमारे जनरल स्टडीज़, ऑप्शनल और करंट अफेयर्स के नॉलेज के बेस पे ही आता है। तो ऐसे को मैंने इस प्रेफरेंस पर रखा है, क्योंकि जब तक GS प्रिपेयर नहीं होगा, ऐसे तो वैसे ही नहीं होगा। अब उसके बाद एक आप अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कीजिए। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, तो सोशियोलॉजी का जो पेपर 1 है, मोस्ट ऑफ द ऑप्शनल का पेपर 1 जो होता है वो पूरा 90% स्टैटिक ही होता है, तो इसे पहले कर लीजिए स्टैटिक पोर्शन को। ऑप्शनल 2 जो है मेरा सोशियोलॉजी का, वो थोड़ा ज़्यादा ही डायनेमिक है, करंट अफेयर बेस्ड, तो उसे मैंने लास्ट में रखा है, वो मैं बाद में करूँगा। और नेक्स्ट है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपने सब सॉल्व कर लिए। ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने आपको बताए हैं। तो GS1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पहले कीजिए, फिर 4 के, फिर 3 के, फिर 2 के, फिर एसए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए, फिर ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2 के देखिए। ऑप्शनल 1 के पेपर 1 देख के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिए, ऑप्शनल पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। फिर अब उसके बाद आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स खत्म। अब आपको क्या करना है, अब आपको CSET का जो है हमारा कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, मैथमेटिक्स जो भी दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बाद ये जो CSET का पेपर है प्रीलिम्स का, ये बहुत ही छोटा सा पेपर है। स्ट्रेट, लगातार पूरे स्ट्रेट कंटिन्यू 10 डेज CSET को सॉल्व कीजिए। इनके कंसेप्ट देखिए, जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने टाइम जो आपने माइक्रो टॉपिक्स लिखे होंगे, लाइक रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, डायरेक्शन जो आ रहा है उसे लिख के रखा है, उनके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से यूट्यूब पर स्ट्रेट 10 डेज तक देखिए, सारे कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। फिर आपको आराम से धीरे धीरे, एक बार ये हो गया ना स्ट्रेट 10 डेज में आपने अच्छा खासा कंसेप्ट क्लियर कर लिया ना, तो उसके बाद तो आप कभी भी महीने के अंत में भी 1-2 दिन CSET को देंगे तो अच्छा खासा आपका CSET प्रिपेयर हो जाएगा। पर स्टार्टिंग के ये मेरी स्ट्रैटेजी है, आप चेंज कर सकते हैं। स्टार्टिंग के 10 डेज सिर्फ CSET कंटिन्यू स्ट्रेट प्रिपरेशन के फर्स्ट 10 डेज की बात कर रहा हूँ मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बाद। नेक्स्ट है प्रीलिम। अभी आपका CSET हो गया, अब प्रीलिम्स पेपर 1। तो प्रीलिम्स की मैंने पेपर 1 की बुक लिस्ट अपलोड की है, कौन कौन से स्टैंडर्ड रिसोर्सेस हैं वो आपको फॉलो करने हैं। लाइक पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो सारे पढ़ ही लिए, तो आप स्टैंडर्ड रिसोर्सेज प्रीलिम्स के पूरे 7 सब्जेक्ट के क्लियर कर दीजिए। 7 टॉपिक्स के 7 टॉपिक्स आते हैं उसमें। और नेक्स्ट है हमारे मेंस के। तो मेंस में क्या करना है आपको, मेंस में लैंग्वेज पेपर का स्टैंडर्ड रिसोर्सेज, एक व्याकरण की किताब आती है हिंदी मीडियम की 10th स्टैंडर्ड की। मैंने मेरी छोटी बहन की, जो मेरी छोटी बहन अभी थोड़ी आगे क्लास में चली गई है, तो उसकी 10th के मैंने व्याकरण संभाल कर रखी है, मेरी बहन ने संभाल कर रखी थी, तो उसे मैं प्रीफर किया है मैंने। और मच बेटर है, ग्रामर में बहुत हेल्प करता है, आपको ऐसे का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए उसमें बहुत हेल्प करता है। तो बहुत लोग हिंदी लैंग्वेज पेपर को मोस्टली तो हिंदी प्रीफर करते हैं। आप अपने हिसाब से, अपनी लैंग्वेज पेपर के हिसाब से अपना व्याकरण की किताब चुन लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ऐसा तो इनफ है, पर फिर भी जिसका वीक है लाइक मेरी तरह, तो व्याकरण मैंने प्रीफर किया है, वो आप करना ज़रूरी है आपको, और इसे इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। कंपलसरी पेपर्स, लैंग्वेज पेपर्स के बाद कंपलसरी पेपर्स फ्रेंड्स, ये है इंग्लिश का पेपर। इसमें तो बहुत लोग फेल होते हैं जिनका इंग्लिश वीक है, जैसे मेरी वोकेबुलरी बहुत ही ख़राब है, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते। तो इसके लिए एक 10th स्टैंडर्ड की ग्रामर की किताब, जिसमें आपको
आपने 10th या 11th में पढ़ा ही होगा कि एस्से का फॉर्मेट, लेटर तो नहीं आता, एस्से का फॉर्मेट, कॉम्प्रिहेंशन का फॉर्मेट, प्रीसी राइटिंग का फॉर्मेट, ये सब कुछ चीज़ें हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। और बाकी तो एस्से के बाद, कॉम्प्रिहेंशन के बाद और प्रीसी राइटिंग के बाद, एस्से कॉम्प्रिहेंशन प्रीसी राइटिंग के बाद सिर्फ ग्रामर आता है 50 मार्क्स का। तो ग्रामर बहुत ही ज़रूरी है, ग्रामर के बिना भी पास हो सकते, बट स्टिल रिस्क क्यों लेना, थोड़ा बेटर मार्क्स उसके लिए भी थोड़ा टाइम निकाल के प्रिपेयर कर ले तो अच्छा है। तो आप 10th या 11th स्टैंडर्ड की ग्रामर की किताब ले सकते हैं, मतलब बुक ले सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर आपके फिर एक बार आपके ये लैंग्वेज और कंपलसरी पेपर्स प्रिपेयर हो गए, तो अब आप तब आप GS1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपने कर ही लिए। अब उनके सारे स्टैंडर्ड रिसोर्सेज पढ़िए, लाइक आर्ट एंड कल्चर के फाइन आर्ट्स पढ़ लीजिए, स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, आपके एक बार स्टैंडर्ड रिसोर्सेज कवर। फिर GS4 का सेम लेक्सिकॉन पढ़ लीजिए, GS3 के लिए श्रीराम IAS, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए वो सब नीति आयोग के रिपोर्ट्स वो सब पढ़ लीजिए। फिर GS2 पढ़ लीजिए, ऐसा सीक्वेंस में पढ़ना है आपको। GS1 पहले, GS4 बाद में, फिर GS3 और 2 तो इसको आगे, GS3 और 2 को आप आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर्स बेस ज़्यादा होते हैं, इनकी प्रिपरेशन साल भर चलती रहती है। तो ऐसे आपको करना है। और एक बार आपने GS पूरा प्रिपेयर कर लिया तो ऐसे तो आपका ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो गया। और ऐसे प्रिपेयर करने के बाद आपको अपना ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2 प्रिपेयर करना है, ऐसे सीक्वेंस में चलना है आपको। उसके बाद ये जो अदर एग्जाम्स हैं, एक्स्ट्रा सिलेबस जो मैंने लिखा, अदर एग्जाम्स एक्स्ट्रा सिलेबस, ये हर किसी के लिए नहीं है। लाइक किसी ने अपना बैकअप प्लान रखा है, तो लाइक अगर मोस्ट ऑफ द बैकअप प्लान तो हमारे स्टेट PCSE होते हैं। लाइक मैं बिहार का बिलोंग करता हूँ, बिहार से, और करेंटली गुजरात में रह रहा हूँ, तो मुझे गुजराती भी ऑलमोस्ट आती है। और बिहार में ऑलमोस्ट हिंदी पूछी जाती है लैंग्वेज पेपर में, तो मैं इन दोनों को अटेम्प्ट दे सकता हूँ, इन दोनों का। तो बात ये उठती है कि इन दोनों स्टेट्स के आपको हिस्ट्री, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, पॉलिटी थोड़ी पता होनी चाहिए। तो इनकी एक ही किताब, हर स्टेट की एक किताब आती ही है GK के ऊपर। लाइक मेरे पास BPSC की एक किताब पड़ी है, 450 पेज की है, कम से कम 450 पेजेस की, तो वो एक बार पढ़ लूँगा तो BPSC का स्टेट PCS का BPSC का क्लियर हो जाएगा। और बाकी तो पूरा UPSC का सेम ही है, आप सारे स्टेट पीसेस को कंपेयर करके देखिए, 90% सिलेबस सेम ही रहेगा। और GPSC का भी सारा सेम ही है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के इसको प्रिपेयर करने की कोशिश करूँगा जब मेरे ये सारे चीज़ें रेडी हो जाएंगी। अगर आप नहीं फॉलो करना चाहते तो मत कीजिए, ये फ़िलहाल मैंने उनके लिए रखा है, क्योंकि बैकअप प्लान बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने उसके ऊपर वीडियो डाला है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उसके लिए भी प्रिपेयर करूँगा, टाइम मिले तो इन सबको ये ऊपर के सारे रिसोर्सेज UPSC के क्लियर करने के बाद। अब ये अदर एग्ज़ाम्स एक्स्ट्रा सिलेबस जो उनका होता है वो करने के बाद लास्ट हमारा आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए 1 महीना बहुत ही इनफ है। सारे स्टेट्स जो, मतलब आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसकी सारी लोकेशंस, वहाँ पे आपके स्टेट की स्पेशलिटी क्या है, आपकी सिटी की स्पेशलिटी क्या है, आपका नाम क्या है, मतलब नाम का मतलब क्या है, DF में जो भी आप लिखते हैं वो सब आपको प्रिपेयर करना होता है। 90%, 95% पूरा इंटरव्यू के क्वेश्चंस इंटरव्यू के मतलब DF के बेस पे ही होते हैं, आपके DF2 के बेस पे। तो ये इतने दिन इनफ है, इसको मैंने लास्ट में रखा है। तो सॉरी फ्रेंड्स फॉर माय कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत ही इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, बट इम्प्रूव कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। तो आई होप आपको मेरा कम्युनिकेशन स्किल इतना पसंद तो नहीं आएगा, बट स्टिल आपके डाउट्स बहुत सारे क्लियर हो गए होंगे सीक्वेंस को लेके कैसे पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाइम मिला तो बनाऊँगा। बाय फ्रेंड्स।